संध्या के मंत्रों का अर्थ विचार चल रहा था। हमारे मनसा परिक्रमा के मंत्रों का क्रम था। कल हमने 6 में से 3 मंत्रों का अध्ययन कर लिया था। अब आगे चौथा मंत्र है। मंत्र बोलेंगे, थोड़ा मैं बोलता हूँ, पीछे आप भी दोहराइए। उदीचीदिक् सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः। बोलिए। उदीचीदिक् सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं धिष्णस्तं जम्भे दद्मः। उदीची उत्तर दिशा, या जो हमारे बाएं हाथ की तरफ है वो उदीची दिक्। तो इस चौथे मंत्र में चौथी दिशा में उदीची दिक् सोमो अधिपति, इस दिशा का अधिपति स्वामी सोम नाम का ईश्वर है। सोम का अर्थ होता है शांति आदि गुणों से युक्त। सोम का अर्थ है शांति देने वाला, शांति वाला ईश्वर, शांति देने वाला जो सदा शांत रहता है, वो सोम है। और भी शांति देने वाले पदार्थ हैं, उनका नाम भी सोम है। चंद्रमा भी हमको शांति देता है, इसलिए सोम शब्द का एक अर्थ चंद्रमा भी है। ऐसे ही और भी शांति देने वाली चीजें हैं, उनको सोम नाम से कहते हैं। तो यहाँ सोम का अर्थ है शांति आदि गुणों से युक्त ईश्वर। वह उत्तर दिशा का स्वामी है। हम इस दिशा में उसको सोम नाम से अधिपति स्वीकार करते हैं। ठीक है। और फिर आगे है स्वजो रक्षिता। स्वजो, इसमें संधि है, सु अज। ज का अर्थ है जन्म लेने वाला। फिर ज से पहले अ अक्षर जोड़ दिया और इसका अर्थ उलट जाएगा। जैसे सत्य, असत्य, अ लगाने से अर्थ उलट जाता है ना, ऐसे ज का अर्थ है जन्म लेने वाला और अज का अर्थ हो गया जन्म न लेने वाला, अजन्मा। और फिर पहले लगाया सु, सु का अर्थ है अच्छी प्रकार से। तो ईश्वर सु अज, अच्छी प्रकार से अजन्मा। अच्छी प्रकार से क्या मतलब? इसका मतलब है जो कभी भी जन्म नहीं लेता, तीनों कालों में कभी भी जन्म नहीं लेता, वो सु अज। आत्मा तो फिर भी जन्म लेता है। जन्म जो है वो 2 प्रकार से होता है। एक होता है जब किसी वस्तु की रचना होती है, उसका निर्माण होता है, तो उसको जन्म कहते हैं। एक कार बन गई, तैयार हो गई, फैक्ट्री में बाहर आ गई, ये कार का जन्म हो गया। एक मकान बन के तैयार हो गया रहने के लिए, ये मकान का जन्म हो गया। और जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। जो वस्तु बनती है वो टूटती भी है। जब वो वस्तु टूटेगी, नष्ट होगी, तब उसकी मृत्यु कही जाएगी। मकान टूट गया भूकंप में, उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है।
जो वस्तु बनेगी तो जन्म और टूटेगी तो मृत्यु। तो जैसे स्कूटर है, कार है, मकान है, रेडियो है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, इन सारी चीज़ों की रचना होती है, निर्माण होता है, ये इनका जन्म। और जब ये नष्ट हो जाती हैं, टूट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, तो ये इनकी मृत्यु है। इस प्रकार का जन्म ईश्वर का नहीं होता। इस प्रकार का जन्म आत्मा का भी नहीं होता। आत्मा भी बनता नहीं, टूटता नहीं, मकान बनता टूटता है, ठीक है। तो एक तो जन्म का ये अर्थ है, वस्तु की रचना होना, उसकी उत्पत्ति या निर्माण होना। तो ऐसा जन्म तो न ईश्वर का है, न जीवात्मा का, और न ही प्रकृति का, तीनों का ही नहीं। इसलिए तीनों को अनादि कहते हैं। अच्छा, अब जो जीवात्मा है उसका बनने टूटने वाले अर्थ में तो जन्म नहीं होता, लेकिन एक भिन्न प्रकार का जन्म होता है। वो दूसरा प्रकार का जन्म होता है जब आत्मा शरीर से संयुक्त हो जाए, शरीर के साथ जुड़ गया, वो उसका जन्म कहलाता है। महर्षि दयानंद जी ने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, उनमें एक बहुत छोटी सी किताब है जिसका नाम है आर्योदेश्य रत्नमाला। क्या नाम? उसमें उन्होंने 100 परिभाषाएं लिखी, 100 वैदिक वेदों के आधार पर 100 परिभाषाएं लिखी। ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, मुक्ति क्या है, बंधन क्या है, कर्म क्या है, फल क्या है, ये सारी 100 परिभाषाएं लिखी। इन्हीं में एक जन्म की परिभाषा भी लिखी है और मरण की परिभाषा भी लिखी है। उस परिभाषा में लिखा है कि जब आत्मा शरीर से संयुक्त होता है तो इसको जन्म कहते हैं। आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, वो तो नित्य है, अनादि है। लेकिन जब आत्मा का शरीर से संयोग हुआ तो ये उसका जन्म। और जब आत्मा का शरीर से वियोग होगा, वो अलग हो जाएगा, तो उसका नाम मृत्यु है। तो ईश्वर का तो ऐसा जन्म भी नहीं होता जैसा आत्मा का हो रहा है। आत्मा शरीर से संयुक्त हो रहा है और वियुक्त भी हो रहा है, जुड़ भी रहा है, अलग भी हो रहा है। ईश्वर तो शरीर के साथ कभी संयोग करता नहीं, इस तरह से शरीर धारण नहीं करता जैसे आत्मा धारण करता है। इस शरीर से आत्मा कर्म भी करता है और अपना फल भी भोगता है, सुख दुख। तो इस प्रकार का जो आत्मा का जन्म है वो होता है शरीर से संयोग, इसका नाम है जन्म। ईश्वर ऐसा कभी जन्म नहीं लेता, कभी शरीर धारण नहीं करता। ये स्वजो शब्द का अर्थ हुआ, सु अज, जो कभी भी किसी भी प्रकार का कोई जन्म नहीं लेता, ये स्वजह शब्द का अर्थ हुआ। तो उदीची, उत्तर दिशा में हम ईश्वर को स्वजह, अच्छी प्रकार से अजन्मा, इस प्रकार से उसको रक्षिता के रूप में स्वीकार करते हैं। वो हमारा रक्षक है उत्तर दिशा में। और अशनि ईशव, अशनि कहते हैं जो बिजली है, बादल टकराने पर जो बिजली चमकती है, तड़ित विद्युत, उसका नाम है अशनि। वो बाण के समान हमारी रक्षक, ईशव बाणों के समान वो हमारी रक्षक है बिजली। आप ये तो जानते हैं कभी कभी बिजली गिर जाती है, मकान पे गिरती है, मकान तोड़ देती है। कभी जंगल में गिरती है तो पेड़ों को जला देती है, प्राणियों पे गिरती है, प्राणियों को मार देती है। बिजली से नुकसान होता है, इसलिए बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगों पर वो लगाए जाते हैं लोहे के छड़, वो बिजली को पकड़ लेती है और ज़मीन में डाल देती है ताकि बिल्डिंग को नुकसान ना हो। तो बिजली नुकसान करती है, ये तो आप जानते हैं, पर वो फायदा कितना करती है वो आप नहीं जानते, वो और सुन लीजिए, उससे फायदा भी बहुत। एक दिन एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर साहब बता रहे थे, और बढ़ाऊं, अब देखिए आवाज ठीक है, अब ठीक है आवाज, अब देखिए अब ठीक है। फिर वो हमिंग आती है, ज्यादा पास करेंगे, ज्यादा पास में रखेंगे तो हमिंग आएगी। अब देखिए ठीक है,
अब देखिए, ठीक है? कम आ रही है क्या? आवाज कम आ रही है? अब देखिए, अब ठीक है? अब ठीक है? चलो। तो बिजली से क्या फायदा होता है वो सुनिए। एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि दो बड़े बड़े बादल जब टकराते हैं वर्षा ऋतु में, तो बड़े बड़े बादल जब एक बार टकराते हैं तो उससे बिजली पैदा होती है, चमक होती है, गड़गड़ाहट भी होती है। वो जो बिजली पैदा होती है वो हवा के अंदर एक गैस होती है नाइट्रोजन। उस नाइट्रोजन गैस के साथ उस बिजली का रिएक्शन होता है, उसका रिएक्शन होता है और उससे खाद बनती है, खाद, फर्टिलाइजर, नेचुरल फर्टिलाइजर, वो उत्पन्न होती है खाद, उस बिजली का नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्शन होने से। और इतनी खाद पैदा होती है, इतनी खाद पैदा होती है एक बादल की टक्कर से। जितनी आपकी इफ्को कंपनी की जो फैक्ट्री है ना, एक फैक्ट्री एक साल में खाद बनाती है ना, एक साल में जितनी खाद बनाती है इफ्को कंपनी, उतनी एक बादल की टक्कर से इतनी खाद बनती है। अब बताओ बिजली से कितना फायदा है? अब ये फायदा लोग जानते हैं, और वेद में तो लिखा है, ये अशनि ईशवा, ये बाणों के समान हमारी रक्षा करती है। और इतनी अच्छी वो खाद बनती है, नेचुरल खाद होती है, पानी के साथ वर्षा में वो नीचे आ जाती है ज़मीन पर, और फसलों में वो खाद गिरती है और उससे अच्छी फसल होती है। कुएं से जो सिंचाई होती है उससे भी फसल होती है, और जो वर्षा का पानी होता है उससे भी सिंचाई होती है और फसल होती है। और किसान लोग जानते हैं जो वर्षा के पानी से जो बढ़िया खेती होती है वो कुएं के पानी से नहीं होती। कारण यही है कि उसमें खाद साथ में होती है नेचुरल, इसलिए उसकी फसल अच्छी होती है। तो इस प्रकार से ये जो विद्युत है अशनि, ये बाणों के समान हमारी रक्षा करती है, हमारी फसल को बढ़ाती है, अच्छी फसल बनाती है। नेचुरल फर्टिलाइजर होता है, ये हानिकारक नहीं। आज जो इफ्को आदि कंपनियों में खाद बनाकर यूरिया और पता नहीं क्या क्या जो भी डालते हैं फसलों पे, वो हानि करती है, और ये हानिकारक नहीं, लाभदायक है। इसलिए ये हमारी समृद्धि को बढ़ाती है और हमारे रोगों का नाश करती है और हमारी गरीबी को दूर करती है, बहुत बढ़िया समृद्धि उत्पन्न करती है। इस प्रकार से ये बिजली बाण के समान हमारी रक्षा है। ठीक है? और आगे तेभ्यो नमो, अधिपतिभ्यो नमो, वो सब पहले जैसे ही। तो रक्षिता, यहाँ कौन है इस मंत्र में? रक्षिता ईश्वर है, स्वतः रक्षिता। तो ईश्वर को नमस्ते, और अधिपति ईश्वर है ही, उसको नमस्ते, और बाणों को नमस्ते, बिजली को नमस्ते। तो बिजली को नमस्ते हाथ जोड़ के नहीं करना, कल बताया था, हाथ जोड़ के सिर्फ मनुष्यों के लिए, बाकी तो यथा योग्य लाभ लेना। तो बिजली से लाभ उठाएं, सावधान रहें, इसकी जो हानियां हैं उससे बचें। जब वर्षा ऋतु होती है, बिजली चमकती है, बादल टकराते हैं, तो खुले आकाश के नीचे आप खड़े हैं तो वहाँ मोबाइल फ़ोन का उपयोग ना करें, वहाँ बिजली से आपको खतरा है। खुले आकाश में आप खड़े हैं नीचे, तो जब बादल टकराते हैं बिजली चमकती है तो नीचे आती है, और जो आपका मोबाइल नेटवर्क है वो उससे कनेक्ट हो सकती है, और उससे कनेक्ट हो गई तो आपके फ़ोन में भी करंट आ सकता है और आपको हानि हो सकती है। तो इसलिए हानि से बचना है तो उसकी नमस्ते ठीक है, बिजली की नमस्ते का मतलब बिजली की हानि से बचो। जैसे सूर्य की किरणों को हमने नमस्ते की थी। तो गर्मी के दिनों में सूर्य की किरणों से बचो, छाया में बैठो। ठंड के दिनों में सूर्य की किरणों का लाभ लो, एक आध घंटा धूप में बैठो। तो इस प्रकार से इन चीज़ों से लाभ लेना है और हानि से बचना है। ये जड़ पदार्थों को नमस्ते, इस तरह से नमस्ते करना है। तो बिजली का लाभ उठाएं, इससे और भी बहुत से फायदे हो सकते हैं। वैज्ञानिक लोग अभी इसकी खोज में लगे हुए हैं।
जैसे पहले सूर्य की किरणों से कम लाभ उठा रहे थे, अब धीरे धीरे खोज करते गए तो अब अधिक लाभ लेने लग गए। अब सोलर सिस्टम बन गए, सूर्य की किरणों से बैटरी चार्ज करने लग गए और बिजली घर में चलाने लग गए और कई मशीनें चलाने लग गए सोलर बिजली से, सोलर एनर्जी से। ऐसे ही ये जो आकाशीय विद्युत है इस पर भी रिसर्च हो रही है, आगे चलकर इससे भी और अधिक लाभ ले पाएंगे। तो तेभ्यो नमो, इनको भी नमस्ते। और योस्मान द्वेष्टि तम भोजम भेदत्म, जो हमसे द्वेष करता है या हम किसी से द्वेष करते हैं तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे द्वेष भाव को आप कृपया दूर कर दीजिए, हमारा मन शांत रहे, दूसरे का भी शांत रहे, दोनों शांति से जिए, किसी को परेशान नहीं करें, आगे का भविष्य अच्छा बनाए। ये चौथा मंत्र हो गया। पांचवा मंत्र बोलेंगे, ओम ध्रुवादिक विष्णुरधिपति कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुध ईशवः। बोलिए। विष्णुरधिपति कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुध ईशवः। तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः। एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं तिस्मस्तं भोजं वेदत्मः। तो अब ये पांचवा मंत्र है। चार दिशाओं में हमने ईश्वर को स्वीकार किया अधिपति के रूप में, प्रत्येक मंत्र में अलग अलग अधिपति स्वीकार किया। अब ध्रुवादिक, नीचे की दिशा, ध्रुव माने नीचे, जमीन की तरफ, नीचे की दिशा में विष्णु अधिपति, इसका अधिपति मालिक स्वामी विष्णु है। विष्णु का अर्थ है सर्वव्यापक। जो सर्वव्यापक ईश्वर है व्यापक गुण वाले ईश्वर को विष्णु नाम से हम नीचे की दिशा का स्वामी स्वीकार करते हैं। उसको भी वहां भी याद करते हैं कि ईश्वर नीचे भी है, ठीक है, सब दिशाओं में तो नीचे भी है। कल्माष ग्रीवो रक्षिता, कल्माष कहते हैं हरा रंग, और ग्रीव माने गर्दन, ये जो हमारी गर्दन है, तो गर्दन के समान जो ये वृक्ष खड़े हैं, वृक्ष का तना होता है ना, ऐसा जैसे हमारी गर्दन है ऐसे वृक्ष का तना है, तो हमारी गर्दन के तुल्य ये जो हरे रंग वाले वृक्ष खड़े हैं, हरे हरे सब, ये रक्षिता है, वृक्ष रक्षिता है, ये हमारी रक्षा करते हैं। वो आप जानते ही, वृक्षों से कितना लाभ होता है, फल देते हैं, छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कितना हमारा फायदा करते हैं, वर्षा को भी आकर्षित करते हैं। पेड़ जो होते हैं हरे हरे पेड़, तो हरे रंग वाले जो वृक्ष आदि पदार्थ हैं जो गर्दन की तरह से खड़े हैं जमीन पर, ये हमारे रक्षक। और वीरुध, वीरुध का अर्थ होता है लताएं, बेलें। वृक्ष तो सीधे खड़े रहते हैं ऐसे गर्दन की तरह, पर बेलें तो नीचे फैलती हैं जमीन पर। तुरई की बेल, दूधी घिया की बेल, जिसको लौकी घिया बोलते हैं उत्तर भारत में, अपने यहाँ गुजरात महाराष्ट्र में दूधी कहते हैं। हाँ, लौकी दूधी घिया, उसकी बेल होती है। खरबूजा, शक्कर टेटी, उसकी बेल होती है। तरबूज, उसकी बेल होती है। आप लोग कलिंगर कहते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों की बेलें होती हैं। तो लताएं, बेलें और वृक्ष, ये सब हमारे रक्षक हैं। ये बाण के समान हमारी रक्षा करते हैं। तो नीचे की दिशा में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये सब हमारे रक्षक बने रहें, हमको आपत्तियों से, दुखों से, मुसीबतों से बचाएं। और तेभ्यो नमो, धिपतिभ्यो नमो, तो जो नीचे की दिशा में विष्णु नामक सर्वव्यापक परमात्मा है अधिपति, उसको हम नमस्कार करते हैं, उसके आदेश का पालन करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। और जो वृक्ष हैं
गर्दन के समान जो खड़े हरे रंग वाले वृक्ष हैं, इनको भी नमस्ते करते हैं। लताओं बेलों को भी नमस्ते करते हैं, ईशुभ्यो नमः। इसका अर्थ हुआ इनसे लाभ लेंगे, यथा योग्य लाभ लेंगे। वृक्षों से फल भी प्राप्त करेंगे, छाया भी प्राप्त करेंगे, ऑक्सीजन भी प्राप्त करेंगे। कुछ पेड़ पुराने हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो 10 पेड़ मरेंगे, 50 नए लगाएंगे। संतुलन बनाए रखना जरूरी है। सृष्टि में पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। तो कुछ पुराने पेड़ जब मर जाएंगे तो फिर हम नए भी लगाएंगे। और ऐसे भी प्रदूषण बढ़ता ही रहता है, तो उसके संतुलन के लिए भी हमको वृक्ष आदि लगाने चाहिए। ये इनको नमस्ते। कभी कभी सड़क बनानी होती है, कुछ पेड़ वहाँ आ जाते हैं रास्ते में, वो काटने पड़ते हैं। कहीं बिल्डिंग बनानी पड़ती है तो वहाँ पर पेड़ काटने पड़ते हैं, तो 5-10 पेड़ काट डालेंगे, 50 पेड़ नए लगा देंगे, तो बैलेंस बना रहेगा। इस तरह इनको नमस्ते करना। आज मनुष्य पेड़ काटता बहुत है और नए पेड़ लगाता नहीं, इसलिए पर्यावरण बिगड़ रहा है। तो ये नमस्ते ठीक नहीं हो रही, वृक्षों को नमस्ते ठीक नहीं हो रही। तो इनको नमस्ते करनी है अच्छी तरह से। हम इनको नमस्ते करेंगे तो इनसे हमको लाभ होगा, हमारे जीवन की रक्षा होगी, इसलिए वृक्षों को भी हम नमस्ते करें। तो ये हो गया 5वां मंत्र। और योस्मान द्वेष्टि तम भुजम भेदत्म, उस द्वेष भाव को निवारण के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। 6ठा मंत्र। ऊर्ध्वादिक् बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः। ऊर्ध्वादिक् बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितुभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः। एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विष्णस्तम्भो जम्भे दद्मः। ये 6ठा मंत्र है। ऊर्ध्वादिक् बृहस्पति, ऊपर की दिशा में, ऊर्ध्वा ऊपर, ध्रुवा नीचे, ऊर्ध्वा ऊपर। अब ऊपर 6ठी दिशा में हम ईश्वर का स्मरण करते हैं बृहस्पति नाम से। बृहस्पति का अर्थ है जो बड़े बड़े पदार्थों का पति, रक्षक है। बड़े बड़े पदार्थ, एक तो बड़े बड़े आकाश बहुत बड़ा, तो आकाश है, बड़ी बड़ी आकाश गंगाएं हैं, बड़े बड़े सौरमंडल हैं। ये जितने भी बड़े बड़े पदार्थ हैं, ईश्वर इन सबका पति है, रक्षक है, पालक है। पति का अर्थ होता है पालक, रक्षक, उसकी देखभाल करने वाला, सुरक्षा करने वाला, मेंटेन करने वाला। तो ईश्वर बृहस्पति है, इन बड़े बड़े आकाश आदि पदार्थों का रक्षक है, स्वामी है। और जो 4 वेद की वाणी है, ये भी बहुत लंबी चौड़ी, बहुत बड़ी है वेदवाणी। तो ईश्वर वेदवाणी का भी पालक, रक्षक है, वेदों की रक्षा करता है। वेद क्या है? ज्ञान। तो वेद रूपी ज्ञान का रक्षक है। जब प्रलय हो जाती है, सब मनुष्य मर जाते हैं, सब आत्माएं बेहोश हो जाती हैं, सो जाती हैं, प्रलय में चुपचाप पड़ी रहती हैं। उस समय सारे ज्ञान विज्ञान की रक्षा कौन करेगा? ईश्वर करेगा। ईश्वर के पास ज्ञान फिर भी सुरक्षित रहता है। भले ही मनुष्य मर जाए, सारा ज्ञान उनके हाथ से छूट गया, खो गया, लुप्त हो गया, पर ईश्वर के पास फिर भी सुरक्षित रहता है। तो पूरे प्रलय काल में ईश्वर इस ज्ञान की सुरक्षा करता है, और जब ईश्वर नई सृष्टि बनाता है तब दोबारा ये ज्ञान दे देता है। सृष्टि के आरंभ में फिर 4 वेदों का ज्ञान मनुष्यों को दे देता है। इस तरह से वो इसकी रक्षा करता है। तो वेदवाणी का, बड़ी लंबी चौड़ी वेदवाणी का रक्षक होने से उसको बृहस्पति कहते हैं। तो इस प्रकार से बृहस्पति नाम से हम ऊपर की दिशा में ईश्वर को वहां का स्वामी मानते हैं। अब लोग जब ईश्वर की बात करते हैं तो कभी कभी बातचीत में, प्रवाह में ऐसा कह जाते हैं, भाई जैसे ऊपर वाले की मर्जी,
ऐसे हाथ ऊंचा करके बोलते हैं, जैसे ऊपर वाले की मर्जी। ऊपर वाला चाहेगा तो हो जाएगा, वो नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं होगा। ऐसे हाथ ऊंचा करते। तो हाथ ऊंचा करने से ये भ्रांति होती है भगवान कहीं ऊपर रहता है आसमान में। सब जगह नहीं रहता, ऊपर रहता है, ऐसा दिमाग बनता है। और वो परंपरा चल पड़ी, जिसको देखो वही कहता है ऊपर वाला। तो ये हाथ जो ऊंचा करते हैं तो इससे भ्रांति फैलती है। तो इस तरह से ईश्वर की बात करनी हो तो ऐसे हाथ ऊंचा ना करें। ऐसे करेंगे तो ये भ्रांति होगी कि भगवान ऊपर ही रहता है, नीचे तो है ही नहीं। एक संप्रदाय वालों ने तो कह ही दिया वो परम धाम में रहता है, यहाँ थोड़ी रहता है, परम धाम में रहता है। हमने पूछा कि ये परम धाम कहाँ है? बोले सृष्टि से बाहर। भगवान सृष्टि से बाहर रहता है, परम धाम यहाँ नहीं रहता। हमने पूछा यहाँ क्यों नहीं रहता? बोले यहाँ संसार में तो कूड़ा कचरा गंदगी बहुत है। नाली में देखो, सीवर में देखो, कितना गंदा पानी होता है, कितनी दुर्गंध आती है। वहाँ पर कोई चीज गिर जाए तो सड़ जाती है गंदे पानी में। तो भगवान ऐसे गंदी जगह थोड़ी रहेगा। ऐसे गंदे पानी में सीवर में रहेगा तो वो भी सड़ जाएगा। तो भगवान कोई सड़ता थोड़ी, वो तो पवित्र है। इसलिए गंदे स्थान में, अशुद्ध स्थान में, संसार में ईश्वर नहीं रहता, वो तो पवित्र स्थान में रहता है, परम धाम में। तो ये मान्यता गलत है, ठीक नहीं, वेदों के विरुद्ध है। वेद के मंत्रों में तो हम अभी सुन तो रहे हैं, 6 मंत्रों में ईश्वर आगे भी है, दाएं भी है, पीछे भी है, बाएं भी है, नीचे भी है, ऊपर भी है, सब जगह। और विष्णु नाम आया ही था अभी पिछले मंत्र में, सर्वव्यापक है। तो जब हम कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापक है, फिर वो लोग आपत्ति उठाते हैं कि वो गंदे पानी में, सीवर में रहेगा तो सड़ जाएगा, गंदा हो जाएगा, दुर्गंध आएगी, उसको दूषित हो जाएगा। हमने कहा बिल्कुल नहीं होगा। ईश्वर को ऊपर आसमान में रहने की, किसी ने कहा 4थे आसमान में रहता है, किसी ने कहा 7वें आसमान में रहता है। इन बेचारों को यही पता नहीं आसमान एक होता है या 7 होते हैं। किसी ने 4 बना दिए, किसी ने 7 बना दिए। तो ये सब भ्रांतियां हैं। आसमान एक ही होता है, 4-7 नहीं होता। और न भगवान कहीं ऊपर रहता है, वो तो सब जगह रहता है। जब हमने कहा ईश्वर सब जगह रहता है तो बोले फिर वो गंदा हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, सड़ जाएगा, दुर्गंध आएगी। हमने कहा बिल्कुल नहीं आएगी। पूरे कचरे गंदगी में भी रहेगा और उसको दुर्गंध भी नहीं आएगी और वो गले सड़ेगा भी नहीं, उसको कोई समस्या नहीं। बोले क्यों नहीं? हमने कहा सुनिए, ये कपड़ा है, कपड़े को हम नाली में गिरा दें तो कपड़ा खराब हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, ठीक बात है। ये क्यों दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है, मैला हो जाता है, गंदा चिपक जाता है, इसमें गंदगी चिपकती है कपड़े पर? इसलिए कि ये भौतिक पदार्थ है। क्या बोला? भौतिक पदार्थ है, इसलिए ये गंदगी में गंदा हो जाता है। इसको कूड़ा कचरा चिपकता है, इसमें वो चिपकाने वाला गुण है, भौतिक पदार्थ है। इसलिए क्या ईश्वर कोई भौतिक पदार्थ है? तो उसको क्यों गंदगी चिपकेगी? वो अभौतिक पदार्थ है, चेतन तत्व है, इसलिए उसको गंदगी चिपकती नहीं, वो अशुद्ध नहीं होता। तो कहने लगे जी बात थोड़ी अभी कम समझ में आई, कोई उदाहरण दृष्टांत बताइए। हमने कहा लो उदाहरण भी सुनाएंगे। हमारा उदाहरण सुनिए। आत्मा भौतिक पदार्थ है या अभौतिक? जीवात्मा अभौतिक, उसमें भी कोई मटेरियल नहीं, कोई परमाणु नहीं, कुछ नहीं। ईश्वर में भी कोई मटेरियल नहीं, कोई परमाणु नहीं, दोनों अभौतिक है, दोनों चेतन है, दोनों निराकार हैं। आत्मा इस शरीर में रहता है या नहीं रहता? शरीर अशुद्ध है या नहीं है? आत्मा चेतन है, निराकार है, परमाणु रहित है और इस अशुद्ध शरीर में रहता है। क्या आत्मा अशुद्ध हो गया? जब आत्मा इस कचरे में रहकर अशुद्ध नहीं हुआ तो ईश्वर क्यों अशुद्ध हो जाएगा? वो तो वैसे भी सर्वशक्तिमान है। आत्मा की शक्ति तो बहुत थोड़ी है, वो तो अल्प शक्तिमान। ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है। जब आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ रहा, ईश्वर का क्या बिगड़ जाएगा? ये हमारा उत्तर है। तो ये कहना गलत है कि भगवान कहीं ऊपर रहता है। एक बच्चे से मैंने पूछा आप भगवान को मानते हैं? बोले मानते हैं। मैंने पूछा भगवान कितने हैं, एक या बहुत सारे?
बहुत सारे। मैंने कहा कितने? बोला 100। मैंने कहा किसने बताया? बोला किसी ने नहीं, किसी ने नहीं बताया, बस इधर उधर से कुछ बातें सुन ली, कुछ अपनी गुहा लगा दी। और घरों में देखते ही बच्चे तरह तरह की फोटो मूर्तियां लगी रहती हैं, 5, 8, 10, 20 तो लगी रहती। तो ऐसे देखा देखी वो मन में आता है, सो बोल देते। अच्छा, फिर मैंने पूछा, अच्छा बताओ भगवान कहाँ रहता है? बोला ऊपर। मैंने पूछा कितने ऊपर? बोला 100 किलोमीटर। तो मैंने पूछा किसी ने बताया? बोला किसी ने नहीं, अपने आप ही ऐसी कल्पना कर लेते हैं लोग, 100 किलोमीटर रहते हैं ऊपर। तो ईश्वर 100 किलोमीटर ऊपर नहीं रहता, वो सब जगह रहता है। हमारे अंदर भी रहता है, आगे भी रहता है, पीछे भी रहता है, दाएं भी रहता है, बाएं भी रहता है, नीचे भी रहता है, ऊपर भी रहता है, सब जगह रहता है। तो पूरे कचरे में भी रहता है ईश्वर, उसे कोई अशुद्धि नहीं चिपकती, कोई गंदा नहीं होता, कोई दूषित नहीं होता। आत्मा भी रहता है, सब शरीरों में रहता है, वो भी अशुद्ध शरीर है, फिर भी वो खराब नहीं होता, दूषित नहीं होता, दुर्गंधित नहीं होता, उसको कोई परेशानी नहीं। हाँ, आत्मा को दुर्गंध तो आती है, ये ठीक है। कूड़े कचरे में, सीवर के पानी में या कहीं सैनिटरी फार्म हो तो वहाँ दुर्गंध तो आती है आत्मा को, पर वो गलता सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता, अशुद्ध नहीं होता, दुर्गंध से प्रभावित होता है। तो बोले फिर ईश्वर भी दुर्गंध से प्रभावित होगा, गंदा ना हो, सड़े ना सही, पर कम से कम दुर्गंध तो आएगी ना ईश्वर को, फिर वो भी दुखी होगा जैसे आत्मा दुखी होता है। तो हमने कहा ईश्वर दुर्गंध से दुखी नहीं होगा, भले ही वहां रहेगा, कचरे में भी रहेगा, पर वो दुर्गंध से परेशान नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा? आत्मा क्यों होता है? हमने कहा आत्मा अल्पशक्तिमान है, इसलिए दुखी हो जाता है, वो रोक नहीं पाता, दुर्गंध का दुख रोक नहीं पाता, शक्ति कम। ईश्वर तो सर्वशक्तिमान, वो रोक देता है, वो दुखी नहीं होता, उसको दुर्गंध परेशान नहीं करती। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श 5 विषय हैं जो भौतिक पदार्थों के गुण हैं। ईश्वर इनसे जरा भी प्रभावित नहीं होता। वेद में लिखा है अनशनन अन्यो अभिचाकशीति, ईश्वर प्रकृति का कुछ भी नहीं भोगता, सुख भी नहीं, दुख भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो कुछ नहीं भोगता। तो दुर्गंध का दुख नहीं भोगता, वो उसको ब्रेक लगा देता। ऐसे ही मनुष्य तो जरा खतरनाक कोई आकृति हो तो उसको देख के डर जाता है, भयानक रूप हो तो घबरा जाता है, देख के डर जाता है। कभी कभी सपने ऐसे आते हैं, डरावने सपने आते हैं, आदमी घबरा जाता है और चिल्ला देता है जोर से, फिर नींद खुल जाती है, फिर हिम्मत आ जाती है, अरे ये तो सपना ही था, चलो अच्छा जान छूटी। ये हकीकत नहीं थी, सपना ही था, तो समस्या हल हो गई, तो उसको थोड़ा संतोष हो जाता है। और असली में कोई खतरनाक सीन देख ले तो फिर घबरा जाता है। जीवात्मा अल्पशक्तिमान है, इसलिए वो खराब रूप से, खराब रंग से, खराब गंध से, ऐसे जो दुखदायक रूप रसगंध है उनसे परेशान हो जाता है, घबरा जाता है, डर जाता है, चिंतित हो जाता है, परेशान हो जाता है। वो अल्पशक्तिमान इसलिए। पर ईश्वर तो सर्वशक्तिमान, उसको कोई चीज परेशान नहीं करती, कभी दुखी नहीं होता, इसलिए वो सर्वव्यापक है, उसको कोई समस्या नहीं है। हमने कहा अगर भगवान उस ऊपर रहेगा आसमान में, चौथे आसमान में, 7वें आसमान पर, या परम धाम में, वैकुंठ में, आदि आदि कहीं बाहर रहेगा, तो ये बताओ यहाँ बकरी के पेट में बच्चे कौन बनाएगा? गाय, घोड़ा, गधा, बकरी, ऊंट, सबके बच्चे बनाने पड़ते हैं, वो कौन बनाएगा? वहां बैठ के यहाँ कैसे बनाएगा? बोले रिमोट से बना ले, जैसे आप टीवी चलाते हैं रिमोट से। मैंने कहा जिस दिन उसका रिमोट खराब हो जाएगा तब क्या होगा? तब दुनिया की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ऐसा कोई रिमोट बना आज तक जो खराब नहीं हो, ऐसी कोई मशीन नहीं बनी दुनिया में जो बिगड़े नहीं। जो चीज बनती है वो बिगड़ती है। तो ईश्वर मशीनों से काम ले वहां पर बैठ करके और संसार को चलाए मशीन से, रिमोट से, तो ये बात गलत है। वो कभी कोई मशीन का प्रयोग नहीं करता। वेदों में लिखा है वो सर्वशक्तिमान है, अपना काम खुद करता है, अपनी शक्ति से करता है, उसको मशीन की सहायता नहीं लेनी, ना वो लेता है। यदि मशीनों की सहायता से काम करेगा तो सर्वशक्तिमान नहीं रहेगा, फिर सर्वशक्तिमान कहाँ वो?
वो तो दूसरों की सहायता लेगा, और जिस दिन मशीन बिगड़ेगी उस दिन उसका काम बिगड़ेगा, सारी व्यवस्था फेल हो जाएगी। ईश्वर को सर्वशक्तिमान इसीलिए कहते हैं कि वो किसी की भी सहायता नहीं लेता, न जड़ मशीनों की और न चेतन असिस्टेंट्स की। जैसे बड़े बड़े मिनिस्टर होते हैं, वो अपने पीए रखते हैं, प्राइवेट असिस्टेंट्स, अपने कई पीए रखते हैं, सहयोगी रखते हैं। फिर पीए वाले भी काम बढ़ जाता है तो अपने एक और नीचे वो अपना एक और पीए रखते हैं, पीए टू पीए। कभी कभी हम जाते थे दिल्ली में संसद में किसी मंत्री से, मिनिस्टर से मिलने के लिए, बात करने के लिए, तो वो कहता था मेरे पीए से बात करो। फिर हम उसके पीए के पास गए, बोला मैं बिजी हूँ, मेरे पीए से बात करो। तो पता लगा अच्छा पीए टू पीए भी होते हैं। ऐसा पता चला। तो इस प्रकार से मनुष्य लोग अल्पशक्तिमान हैं, वो अकेले काम नहीं कर सकते, उनको बहुत सारे पीए रखने पड़ते हैं, सहयोगी रखने पड़ते हैं, लंबा चौड़ा स्टाफ रखना पड़ता है। फैक्ट्री वाले सेठ होते हैं, वो कितना लंबा चौड़ा स्टाफ रखते हैं, कितने कारीगर रखते हैं, मजदूर रखते हैं, लेबर क्लास रखते हैं, तब जाके काम होता है। पर ईश्वर कोई स्टाफ नहीं रखता, कोई अफसर नहीं रखता, कोई मैनेजर नहीं रखता, कोई असिस्टेंट नहीं रखता, कोई चपरासी नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? उसको पता है जिस दिन मैंने असिस्टेंट रख लिए वो रिश्वत लेना चालू कर देंगे, मेरा काम बिगाड़ देंगे। मनुष्य लोग पीए रखते हैं तो उनका काम बिगड़ता है, वो तो गड़बड़ वाले लोग हैं, नीचे नीचे घोटाला करते हैं, रिश्वत लेते हैं, फिर काम बिगाड़ते हैं। ईश्वर इसीलिए किसी असिस्टेंट को नहीं रखता, वो सारा काम स्वयं करता है ताकि उसका काम बिगड़े नहीं। आप जितना काम स्वयं करेंगे आपका उतना काम अच्छा होगा। क्या बोला दोहरा जी? अपना काम आप जितना स्वयं करेंगे उतना आपका अच्छा होगा, मनपसंद होगा, आपको ज्यादा सुख देगा। और जैसे ही आप दूसरे की सहायता लेंगे, देखना काम में गड़बड़ शुरू, बिगाड़ शुरू। आप कहेंगे जरा यहाँ झाड़ू पोछा लगा देना, दूसरे ने लगा दिया, फिर आपको पसंद नहीं आया, बोले क्या झाड़ू लगाई, इतना कचरा यहाँ छोड़ दिया, इतना वहां छोड़ दिया है, क्या सफाई की आपने, ठीक से सफाई नहीं करते। बर्तन धोने को बोला, फिर ऐसे ऐसे चिकने चिकने छोड़ दिए, ठीक से साफ नहीं किए, फिर आपको पसंद नहीं आएगा। फिर कहेंगे इससे तो मैं खुद ही ना धो लूँ, इतनी देर समझाऊं, इतनी देर बताऊं, इससे इतनी देर में तो मैं खुद ही कर लूं। तो बात तो यही है, घूम फिर के जो व्यक्ति स्वयं जितना काम कर लेता है वो उसका मनपसंद होता है, और जितना हमारे मनपसंद होगा उतना हमको प्रसन्नता होगी, उतनी खुशी रहेगी। जितना दूसरों के भरोसे छोड़ देंगे वो उतना अपनी मर्जी से करेंगे, उनकी जैसी बुद्धि वैसा करेंगे। सारे लोग ऐसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, अच्छा काम भी करते हैं, पर कुछ सारे लोग तो नहीं होते, कुछ ठीक करते हैं, कुछ गड़बड़ भी करते हैं। अगर ठीक लोग मिल गए तो ठीक, और ठीक नहीं मिले तो गड़बड़, फिर परेशानी। तो ईश्वर कोई घोटाले वाला काम तो करता ही नहीं, उसका हर काम परफेक्ट होता है। इसलिए उसको ये संभावना रहती है यदि मैंने दूसरों की सहायता ली तो ये काम बिगाड़ेंगे, क्योंकि ये अल्पशक्तिमान है, अल्पज्ञ हैं, एक देशी हैं, ये काम समझ ही नहीं पाएंगे ठीक से। जैसा मैं चाहता हूं वैसा ये समझ ही नहीं पाएंगे। जब आपने किसी को काम बताया भाई ये काम ऐसे कर देना, तो उसने ठीक से समझा ही नहीं, तो वो ठीक कैसे कर देगा? उसकी समझ में ही नहीं आया तो जिसने आया समझ में वैसे ही करेगा ना। इसलिए ईश्वर ये सारे झंझट से बचने के लिए वो किसी को काम देता ही नहीं, अपना काम खुद ही करता है। तो उसका 100% अपना मन पसंद होता है, 100%, इसलिए वो प्रसन्न रहता है, सदा आनंदित रहता है, ना तो उसका काम बिगड़ता, ना उसको परेशानी होती। तो सर्वशक्तिमान होने से ईश्वर अपना कार्य स्वयं करता है और किसी की कोई सहायता नहीं लेता, और सब पूरे कचरे में भी रहता है, उसको कोई परेशानी नहीं, ना दुर्गंध आती है, उसको रोक देता है दुर्गंध के दुख को, और गंदा वो होता नहीं क्योंकि वो भौतिक पदार्थ नहीं है। इसलिए ईश्वर को सर्वव्यापक मानना चाहिए। और जब भी ईश्वर की बात करें तो ऐसे हाथ ऊंचा नहीं करना कि भगवान ऊपर रहता है, और जैसे ऊपर वाले की मर्जी। भगवान को ऊपर वाला वैसे कहते तो हैं, भगवान को ऊपर वाला कहते हैं, पर उसका अर्थ ये नहीं है कि वो ऊपर रहता है। ऊपर वाले का मतलब ऊंचा अधिकारी, ऊपर वाला, ऊपर वाला मतलब ऊंचा, सीनियर ऑफिसर। ऊपर वाला का मतलब, हाँ, जब आप ऑफिस में जाते हैं
और किसी अफसर से कुछ काम होता है, उसको काम देते हैं, लो जी हमारा काम कर दो, वो देखता है, वो कहता है अच्छा ठहर जाओ, ये ऑफिस फाइल छोड़ जाओ, हम बड़े साहब से बात करेंगे, ऊपर के अधिकारी से बात करेंगे। ऊपर का मतलब कोई 8वें फ्लोर पे बैठता है ऐसा नहीं है, है? ऊपर का मतलब 8वें फ्लोर पे बैठता है ऐसा थोड़ी है। ऊपर मतलब हमसे सीनियर, जो हमसे बड़ा अधिकारी है उससे बात करेंगे, वो है ऊपर वाला। और कहते हैं 2 दिन बाद आना, हम बड़े साहब से बात करेंगे। 2 दिन बाद वो आता है व्यक्ति और पूछता है जी हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ, तो वो ऑफिसर कहता है अभी ऊपर से ऑर्डर नहीं आया, अभी ऊपर से ऑर्डर नहीं आया। ऊपर कहाँ से, आसमान से आएगा? कहाँ से आएगा? सीनियर ऑफिसर से। आपकी फाइल हमने ऊपर भेज दिए, ऊपर भेज दिए, बड़े अधिकारी को भेज दिए, अभी जवाब नहीं आया, इसलिए अभी रुको। तो ऊपर का मतलब सीनियर ऑफिसर, अभी आसमान में रहने वाला। तो भगवान ऊपर रहता है, ऊपर रहने का मतलब वो सीनियर ऑफिसर। गॉड इज दिस सीनियर मोस्ट ऑफिसर। ईश्वर दुनिया में सबसे बड़ा राजा, उससे बड़ा राजा कोई नहीं, इसलिए वो सबसे बड़ा अधिकारी होने से उसको ऊपर वाला कहते हैं। अब ठीक हो गया ना? हाँ, ऊपर वाला कभी कह भी दें तो इसका अर्थ ये नहीं आसमान में रहने वाला। ऊपर वाला मतलब सबसे बड़ा राजा, ये है ऊपर वाला अधिकारी। ईश्वर सबसे बड़ा अधिकारी है, इसलिए उसको ऊपर वाला कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, अपने काम स्वयं करता है, उसको कहीं रहने में कोई समस्या नहीं है। तो ये छठा मंत्र चल रहा था, तेभ्यो नमो, धिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमः, एभ्यो अस्तु। तो इस छठे मंत्र में बृहस्पति नाम से जो ईश्वर है वो अधिपति है, उसको हम नमस्ते करते हैं, उसका आदर सम्मान करते हैं, उसके आदेश का पालन करेंगे, करते भी हैं, आगे भी करेंगे। और रक्षिता कौन है? श्वेत्र रक्षिता। अरे ये श्वेत्र का अर्थ रह गया ना? हाँ, रह गया अभी। श्वेत्र का अर्थ है शुद्ध स्वरूप। श्वेत्र का अर्थ क्या है? शुद्ध स्वरूप। श्वेत्र सफेद, शुद्ध, हाँ, पवित्र। तो जो पवित्र ईश्वर है वो हमारा रक्षक है ऊपर की दिशा में। और श्वेत्रो रक्षिता। और ईशवा कौन है? वर्षम ईशवा। वर्षम, वर्षा के बिंदु, वर्षा की बूंदें। वर्षम मतलब वर्षा की बूंदें, ये बाण के समान हमारी रक्षा है। तो जब मई जून का महीना होता है, खूब गर्मी पड़ती है, आजकल मई चल रहा है, अब गर्मी पड़ रही है खूब, आगे जून भी चलेगा। बम्बई में तो 10 जून को हो जाती है वर्षा, और उधर उत्तर भारत में तो जुलाई में आती है, तो वहाँ तो जून में भी खूब गर्मी पड़ती है। मई जून में जब लोग गर्मी से तप जाते हैं, थक जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान बहुत गर्मी हो गई, अब वर्षा करो, है? और जब पहली वर्षा आती है कितने खुश होते हैं। ये वर्षा हमारी रक्षक करती है, वर्षा की बूंदें गर्मी से बचाती हैं और धुंधलाहट से बचाती हैं। लोग परेशान हो जाते हैं गर्मी में, थक जाते हैं, थकान लगती है गर्मी में, ठंडक में अच्छा लगता है, थकान कम लगती है, इसीलिए तो लोग एसी का उपयोग करते हैं। एसी का उपयोग क्यों करते हैं? उससे ठंडक मिलती है तो शरीर में शक्ति बनी रहती है, शक्ति कम खर्च होती है ठंड में, और गर्मी में शक्ति ज़्यादा खर्च होती है, इसलिए आदमी जल्दी थक जाता है गर्म इलाकों में। गर्म इलाकों में, गर्म प्रदेश में जल्दी थक जाता है, शक्ति ज़्यादा खर्च हो जाती है, इसलिए आयु भी घट जाती है। और ठंडे प्रदेशों में जाके देखो, वहाँ लंबी आयु होती है, ठंड में शक्ति कम खर्च होती है, शक्ति सुरक्षित रहती है, देर तक चलता है व्यक्ति का जीवन, उम्र बढ़ जाती है। तो जब वर्षा होती है तो गर्मी का नाश हो जाता है, ठंडक आती है, उससे हमारी सुरक्षा होती है, पानी मिलता है, पीने को मिलता है, स्नान को मिलता है, ठंडक मिलती है, हमारी जान बच जाती है। नहीं तो कितने लोग प्यासे मर जाते हैं, प्राणी, पानी नहीं मिलता वर्षा में, वर्षा कम होती है, बहुत से प्यासे मर जाते हैं, कुएं सूख जाते हैं, वाटर लेवल डाउन हो जाता है, कुओं का पानी नीचे उतर जाता है। वर्षा होती है तो वापस ऊपर आता है, वो पानी सारा जमीन में जाता है, वाटर लेवल भी अच्छा हो जाता है, सब लाभ होता है।
इस प्रकार से वर्षा की बूंदें हमारी रक्षक हैं बाणों के समान। ये छठे मंत्र में बात पूरी हुई। और तेभ्यो नमो, इन सबको नमस्ते, वर्षा की बूंदों को नमस्ते, शुद्ध स्वरूप परमात्मा को नमस्ते, और वेद की वाणी का रक्षक परमात्मा उसको नमस्ते, सबको नमस्ते। इनसे यथा योग्य लाभ लेंगे। और योस्मान द्वेष की तम भोजम्भे दद, जो भी हमारा द्वेष है हमारा या दूसरे का, उसको हम ईश्वर के न्याय पर छोड़ते। बोलिए। ये मंत्र का भावार्थ एक बार लिखो। भावार्थ ये है, सुनिए। ऊर्ध्वा, यही ना छठा वाला मंत्र। ऊर्ध्वा दिक् बृहस्पति, ऊपर की दिशा में बृहस्पति। बड़े बड़े लिखना है क्या? अच्छा लिखिए, लिखना तो लिखिए। ये सभी एक मंत्र का लिखाएंगे तो फिर सब आगे वाला जैसे सूत्र का भावार्थ लिख सकते थे गुरुजी। तो भावार्थ या तो लिखवा दूं या मैं बोल दूं, सुना दूं? लिखना तो लिखिए, लिखिए। कौन सा लिखिए, पहला या छठा? छठा ही लिख लेते हैं, बाकी फिर आप बना लीजिएगा। एक लिखवा देता हूँ, छठे वाला लिखवा देता हूँ। ऊपर की दिशा का स्वामी, ऊपर की दिशा का स्वामी बृहस्पति नाम से, ऊपर की दिशा का स्वामी बृहस्पति नाम से ईश्वर है। बृहस्पति अर्थात बड़े बड़े आकाश आदि पदार्थों का रक्षक, बड़े बड़े आकाश आदि पदार्थों का रक्षक तथा बहुत बड़ी वेदवाणी का रक्षक बृहस्पति नामक ईश्वर है। बृहस्पति नामक ईश्वर है। ऊपर की दिशा में श्वित्र, ऊपर की दिशा में श्वित्र अर्थात शुद्ध स्वरूप पवित्र ईश्वर, शुद्ध स्वरूप पवित्र ईश्वर हमारा रक्षक है। और वर्षा की बूंदें, और वर्षा की बूंदें बाणों के समान हमारी रक्षक हैं। बाणों के समान हमारी रक्षक हैं। ठीक है, तो तेभ्यो नमो वो तो आप जानते ही, वो भी लिखना। इन सब अधिपति रक्षक, इन सब अधिपति रक्षक मतलब रक्षिता, यहाँ रक्षक से मतलब रक्षिता, तथा बाणों के समान जो पदार्थ रक्षक हैं, ईश्वर बाणों के समान जो पदार्थ रक्षक हैं, उन ईशुओं को, उन ईशुओं को हम नमस्कार करते हैं। हम नमस्कार करते हैं। जो कोई व्यक्ति हमसे द्वेष करता है, जो कोई व्यक्ति हमसे द्वेष करता है अथवा हम किसी से
अथवा हम किसी से द्वेष करते हैं, उस द्वेष भाव को हम ईश्वर के, हे ईश्वर, ऐसा लिखिए, उस द्वेष भाव को हे ईश्वर हम आपके न्याय पर छोड़ देते हैं। हम आपके न्याय पर छोड़ देते हैं, जिससे कि सभी लोग शांतिपूर्वक अपना जीवन जी सकें, शांतिपूर्वक अपना जीवन जी सकें। हाँ जी, ठीक है, पूरा हो गया ना? एक मंत्र का भाव हो गया, ऐसे ही आप सबका बना लीजिए। और कोई शंका हो तो बोलिए। नहीं है तो आगे चलें फिर। चलिए, ये 6 मंत्र मनसा परिक्रमा के पूरे हुए। तो सभी दिशाओं में हमने ईश्वर को स्मरण किया, एक एक गुण के साथ उसको हर दिशा का राजा, अधिपति, स्वामी, मालिक स्वीकार किया। और रक्षिताओं को और ईश्वरों को भी हमने नमस्ते कर ली। अब आगे चलते हैं। अगला विषय है अथ उपस्थान मंत्राः। अब उपस्थान के मंत्र आरंभ हो गए। उपस्थान का अर्थ होता है उप, पास में, स्था का अर्थ है बैठना। स्था धातु से स्थान शब्द बनता है, बैठना। उपस्थान, पास में बैठना। अब हम ईश्वर के पास में बैठेंगे। अब तक दूर थोड़े ही थे, अब भी तो उपासना ही कर रहे थे, अभी भी पास में ही थे। अब थोड़ा और सरक जाएंगे। जब जगह कम होती है ना और व्यक्ति ज्यादा होते हैं बैठने वाले, तो कहते हैं थोड़ा और सरक, और आ जाओ, थोड़ा थोड़ा नजदीक हो जाओ। तो 3 की जगह में 4 भी बैठ जाते हैं। तो जब ज्यादा नजदीक बैठते हैं तो उसको उपस्थान कहते हैं। अब तक भी हम ईश्वर की उपासना ही कर रहे थे, ईश्वर के पास ही बैठे थे। अब ये फिर एक और शब्द आ गया, उपस्थान। तो अब जरा और नजदीक हो जाएंगे, और ज्यादा सरक के बैठेंगे ईश्वर के पास, और ज्यादा निकटता की बात करेंगे। ठीक है, ये उपस्थान का अर्थ है। उपस्थान मंत्रों में पहला मंत्र है, मैं बोलता हूं, बाद में आप भी दोहराइएगा। ओम उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम। बोलिए। एवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम्। ठीक, बहुत अच्छा। तो ये उपस्थान के मंत्र हैं, जिनमें ये पहला मंत्र है। बता दी, कुर्सी थोड़ी इधर सरका ली। अब ठीक, अब ठीक।
तो इस मंत्र में कह रहे हैं ओम उद्वयम, उद अच्छी प्रकार से, वयम हम लोग, तमसस परि, तमस कहते हैं अंधकार को। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय प्रसिद्ध मंत्र आप बोलते रहते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। तो ये अंधकार कौन सा है? भौतिक अंधकार नहीं है, ये अविद्या रूपी अंधकार। ठीक है, तो तमसो मा ज्योतिर्गमय उसका भी यही अर्थ है, हमें अविद्या से छुड़ाकर विद्या की ओर ले चलिए। यहाँ भी कह रहे हैं तमसा परि, जो अंधकार से परे है। ये अंधकार अविद्या रूपी अंधकार है। और बात चल रही है ईश्वर की। ईश्वर सिर्फ उजाले में रहता है या अंधेरे में भी रहता है जी? सब जगह रहता है, वो तो सर्वव्यापक है। दिन में ही रहता है या रात को भी रहता है? रात को भी रहता है। रात को तो अंधेरा होता है, तो ईश्वर दिन में भी रहता है, रात को भी रहता है, 24 घंटे रहता है। तो उजाले में भी रहता है, अंधेरे में भी रहता है, सब जगह रहता है। और मंत्र में कह रहे हैं तमसः परि, वो अंधेरे में नहीं रहता है, अंधेरे से तो दूर है। तो इससे भी पता चल रहा है कि यहाँ अंधकार भौतिक अंधकार नहीं है, क्योंकि भौतिक अंधकार में तो ईश्वर रहता है, उससे परे नहीं है। मंत्र में कह रहे हैं वो अंधकार से परे है, इसलिए इसका अर्थ करना होगा अविद्या, अज्ञान से जो परे है, अविद्या रूपी अंधकार से परे है। ईश्वर में अविद्या बिल्कुल नहीं, ये मतलब। तो जो ईश्वर अविद्या से परे है, अविद्या रूपी अंधकार से परे है, तमसस परि, ठीक है। और कैसा है? स्व, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद का भंडार है। देखिए ईश्वर के और नजदीक जा रहे हैं, ईश्वर के गुणों का विशेष चिंतन कर रहे हैं। ये उपस्थान के मंत्र, जो ईश्वर अविद्या अज्ञान से बहुत परे है, जिसमें एक लेश मात्र भी अविद्या नहीं है, एक तिनका मात्र भी अविद्या नहीं, जरा सी, शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, स्व सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और उत्तरम, जो प्रलय के पश्चात भी विद्यमान रहता है। जब प्रलय हो जाएगी, संसार नष्ट हो जाएगा, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा तारे नहीं रहेंगे, सब अंधकार हो जाएगा, सूरज नहीं रहेगा तो अंधेरा ही हो जाएगा, और सारे सूर्य टूट जाएंगे, सारे ब्रह्मांड के तारे नष्ट हो जाएंगे, तो फिर टोटल अंधकार हो जाएगा। और मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राणी, ये भी सब खत्म हो जाएंगे। पंचमहाभूत से जो शरीर बने थे वो भी सारे नष्ट हो जाएंगे। आत्माएं भले बचेंगी, वो नित्य हैं, प्रकृति भी बचेगी, वो भी नित्य है। प्रकृति के परमाणु बिखरे हुए होंगे, जैसे घर में धूल फर्श पे बिखरी होती है, सुबह सुबह झाड़ू लगाते हैं, फिर धूल इकट्ठी हो जाती है, और जब तक झाड़ू नहीं लगाते तब तक धूल नहीं दिखती। ऐसे नहीं दिखती धूल, जब झाड़ू लगाते हैं तब दिखती है, तब इकट्ठी हो जाती है, वो दिखती है, पर झाड़ू से पहले वो बिखरी हुई तो है ना। तो जैसे धूल फर्श पे बिखरी हुई होती है और दिखती नहीं, प्रलय में भी प्रकृति के सारे परमाणु धूल की तरह बिखरे रहते हैं और दिखते नहीं, क्योंकि बहुत सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं, इसलिए बिखरे पड़े रहते हैं। तो उस समय परमाणु भी बिखरे होते हैं, कुछ दिखता नहीं, और देखने में देखने वाला भी बेहोश होता है, आत्मा, वो भी चुपचाप ऐसे बेहोश पड़ा रहता है, पर ईश्वर फिर भी होश में रहता है। वो जीवात्माओं को भी देखता है, उस धूल को भी देखता है, प्रकृति को, सबको देखता है, वो होश में रहता है, वो कभी बेहोश नहीं होता। ईश्वर कभी होश होता नहीं, कभी बेहोश नहीं होता, कभी सोता नहीं, कभी रोता नहीं, वो हमेशा मस्त रहता है, पूरे होश में रहता है, सदा जागृत रहता है, चाहे सृष्टि हो चाहे प्रलय हो, दिन हो या रात हो, वो सदा मस्त रहता है, खूब आनंद में रहता है। तो इसलिए कह रहे हैं स्व, जो आनंद स्वरूप है, उत्तरम, प्रलय के पश्चात भी पूरा वैसे का वैसे ही रहता है, ठीक ठाक रहता है, पूरे होश में रहता है, अपने आनंद में रहता है। और देवम देवत्रा, इन सब देवताओं में सबसे बड़ा देव है। सूर्य भी देव है, पृथ्वी भी देवता है, यजुर्वेद के मंत्रों में लिखा है, सूर्य देवता, पृथ्वी देवता, चंद्रमा देवता, वायु देवता,
ये सारे देवता हैं, ये जड़ देवता है। दो प्रकार के देवता होते हैं, एक जड़ देवता, दूसरे चेतन देवता। दो तरह के देवता होते हैं। तो सूर्य, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु ये जड़ देवता है। 10 प्राण ये जड़ देवता है। और चेतन आत्मा ये चेतन देवता है। चेतन आत्मा भी माता है, पिता है, गुरु आचार्य है, अतिथि है, ये सब देवता है। ये चेतन देवता है। आपने वो देवताओं के नाम सुने होंगे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, सुने ना वाक्य। तो माता जो है वो देवता है। देवता किसे कहते हैं? जो देता है वो देवता है, और जो लेता है वो लेवता है। दुनिया में बहुत सारे लेवता भी हैं वो लेते ही रहते, देते कुछ नहीं, बस छीन के खाने की सोचते हैं। वो सब लेवता है। आपके अड़ोस पड़ोस में भी लेवता मिलेंगे, ध्यान रखना। ऐसे जो लेवता है उनसे बच के रहना। वो सारा दिन लेते ही रहते हैं, कुछ देते कुछ नहीं। और जो देते रहते हैं वो देवता है। तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। लोग लिखते हैं ना घर के ऊपर, अतिथि देवो भव। पहले लिखते थे अतिथि देवो भव, अतिथि हमारा देवता है। और जब अतिथि आता था तो बड़े खुश होते थे, प्रसन्न होते थे, बड़ी अच्छी सेवा करते थे अतिथियों की। तो फिर पहले तो लोग लिखते थे अतिथि देवो भव। धीरे धीरे समय बदल गया, फिर वो वाक्य गायब हो गया। कल्चर बदल गई, विदेशी प्रभाव भारत में भी घुस गया, तो वो वाक्य उड़ गया। और फिर उसके स्थान पर लिखने लगे स्वागतम। अतिथि देवो भव गायब हो गया, उसकी जगह आ गया स्वागतम। फिर आ गया सुस्वागतम, फिर वो भी हट गया, फिर आ गया वेलकम। अब क्या लिखते हैं? कुत्तों से सावधान। अब लिखते हैं कुत्तों से सावधान। एक दिन लुधियाने में जा रहा था, मैं सैर कर रहा था, तो एक गेट पर लिखा हुआ पढ़ा मैंने, कुत्तों से सावधान। मैंने कहा अच्छा, इस घर में सारे कुत्ते ही रहते हैं। ये तो खैर मजाक की बात थी, पर देखो जमाना कितना बदल गया। कहाँ तो लिखते थे अतिथि देवो भव, अब लिखते हैं कुत्तों से सावधान। तो देवम देवत्रा, जो सब देवताओं में सबसे बड़ा देव है, ठीक है ना। तो ये सारे जड़ देवता हैं, सूर्य, पृथ्वी आदि। और माता, पिता, आचार्य, अतिथि ये चेतन देवता है। सब में अच्छे अच्छे गुण हैं। देवता कहते हैं जो उत्तम गुणों वाले, देने वाले। ये देते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। और ईश्वर इन सारे देवताओं में सबसे बड़ा देवता है, इसलिए कहा देवम देवत्रा। सब देवताओं में सबसे अधिक गुणवान, सब कुछ देने वाला, वो ऐसा ईश्वर है। और सूर्यम, और वो जड़ और चेतन का आत्मा है। आत्मा का अर्थ होता है मुख्य पदार्थ। क्या अर्थ होता है? मुख्य पदार्थ। जो किसी मशीनरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे अधिक मुख्य होती है, उसको उसकी आत्मा कहते हैं। एक कारखाने में, फैक्ट्री में बहुत सारी मशीनें लगी, सारी मशीनें ठीक हैं, उनके पुर्जे भी ठीक हैं, सब कुछ फिट है। बिजली गायब है, बताओ मशीन किस काम की? बिजली के बिना मशीन कोई काम की है? बिजली आएगी तो मशीन चलेगी ना, तभी उत्पादन होगा। और अगर बिजली गायब है तो फिर मशीन बेकार है। तो मोटी भाषा में लोग कहते हैं ये जो बिजली है ना, ये मशीन की आत्मा है। सबसे मुख्य तो बिजली है, उसके बिना तो मशीन कुछ भी काम की नहीं। इस तरह से जो बिजली है वो सबसे मुख्य है, जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता। और बिजली के आने पर सारी मशीन बढ़िया काम करेगी, फर्स्ट क्लास उत्पादन करेगी। तो जो सबसे मुख्य वस्तु होती है उसको आत्मा नाम से बोलते हैं। तो ईश्वर जो है वो जड़ और चेतन सारे जगत का आत्मा है। जड़ पदार्थों में भी वही मुख्य है, चेतन आत्माओं में भी वही मुख्य है। क्योंकि ईश्वर की सहायता के बिना दो में से किसी का भी काम नहीं चलता। अगर ईश्वर सृष्टि ना बनाए तो प्रकृति के परमाणु यूं के यूं पड़े रहेंगे, धूल मिट्टी की तरह, कुछ भी नहीं बनेगा। न सूरज बनेगा, न धरती बनेगी, न तारे बनेंगे, न पानी, समुद्र, पर्वत, नदियां, अनाज, फल, फूल, शाक, सब्जी, कुत्ते, गधे, पशु, पक्षी, मनुष्य, कुछ भी नहीं बनेगा।
ईश्वर ने ये बड़े बड़े ब्रह्मांड के जड़ पदार्थ भी बनाए, इसलिए उसके बिना कुछ नहीं होने वाला। वो इन जड़ वस्तुओं का आत्मा हो गया ब्रह्मांड का, और उसके बिना कोई प्राणी का शरीर नहीं बनने वाला। कोई आत्मा होश में नहीं आएगा, कोई आत्मा न कर्म कर सकता है, न फल भोग सकता है, उसके बिना कुछ हिल नहीं सकता। जो हम कहते हैं ना, भगवान के इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये वाक्य एक दृष्टि से ठीक है, और दूसरी दृष्टि से ही गलत। दूसरे लोग उसका गलत अर्थ बनाते। सही अर्थ तो ये था, आदि मूल परमेश्वर है। आर्य समाज का पहला नियम याद आया। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सबका आदि मूल परमेश्वर। तो वही असली चीज तो वही है। जैसे फैक्ट्री में बिजली के बिना कुछ नहीं, बिजली सबसे मुख्य है, तो ईश्वर ही सृष्टि में मुख्य है। ईश्वर के बिना ना तो जीवात्मा कुछ कर्म कर सकता, ना वो फल भोग सकता, ना कुछ सूर्य पृथ्वी बन सकता, कुछ भी नहीं बनने वाला। इसलिए ईश्वर जड़ चेतन दोनों का आत्मा है, दोनों में सबसे मुख्य पदार्थ है। ये अर्थ हुआ सूर्यम शब्द का। सूर्यम जड़ चेतन दोनों का आत्मा, तो ऐसा ईश्वर है। ज्योति जो ज्ञान स्वरूप है, तमसः परि अंधकार से परे है, और ज्योति है प्रकाश। प्रकाश मतलब ज्ञान। उसमें सूर्य जैसा प्रकाश नहीं है, ट्यूबलाइट जैसा प्रकाश नहीं है ईश्वर। कई लोग ध्यान में बैठते हैं, उनको लाइट दिखने लगती है, नीला पीला संतरी केसरी कई तरह का प्रकाश दिखता है। तो लोग कहते हैं वेदों में लिखा है ईश्वर प्रकाश स्वरूप है, अग्नि स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, और ये ज्योति स्वरूप है। तो वो समझते हैं ईश्वर में ऐसी लाइट है जैसी ट्यूबलाइट की होती है। ऐसी कोई लाइट नहीं है ईश्वर में, ये सब भ्रांति है, इससे बचें। आपको लाइट दिखती होगी, कोई बात नहीं, हम उसका विरोध नहीं कर रहे, पर हम ये कह रहे हैं वो जो लाइट दिखती है वो ईश्वर की लाइट नहीं है, वो तो सत्वगुण की लाइट है। शास्त्रों में लिखा है सत्वम प्रकाशशीलम, योग दर्शन में लिखा है व्यास भाष्य में, सत्वगुण प्रकाश वाला है। दीपक का प्रकाश, ट्यूबलाइट का प्रकाश, टॉर्च लाइट का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ये सत्वगुण का प्रकाश है। तो आंख बंद करके ध्यान में जो आपको प्रकाश दिखता है वो भी सत्व का प्रकाश, ईश्वर का नहीं है। भले ही प्रकाश स्वरूप कहा है ईश्वर को, ज्योति नाम है उसका, व्याया ज्योति इस मंत्र में। कहीं अग्नि नाम है, अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नघातम। सबसे पहला ही मंत्र अग्नि है, उसमें पहला ही शब्द अग्नि है, और वो ईश्वर का नाम है। तो वेदों में ईश्वर के बहुत सारे नाम हैं, उनमें अग्नि भी है, ज्योति भी है, प्रकाश भी है, बहुत सारे नाम। ये सब होते हुए भी प्रकाश का अर्थ है ज्ञान रूपी प्रकाश। सब जगह ईश्वर के लिए तो ज्ञान रूपी प्रकाश ही स्वीकार करना है, भौतिक प्रकाश नहीं। ईश्वर स्तुति प्रार्थना के मंत्रों में 8वां मंत्र है, ओम अग्ने नय सुपथाराय। बोलते हैं ना यज्ञ के समय। इसके अर्थ में देखिए महर्षि जी ने क्या लिखा है। अग्नि के अर्थ में लिखा है, हे स्व प्रकाश ज्ञान स्वरूप। लिखा है ना, मतलब देखो ज्ञान शब्द साफ लिख दिया। प्रकाश का अर्थ है ज्ञान, तो ज्ञान रूपी प्रकाश वाला ईश्वर है। तो ज्योति का अर्थ हुआ जो अनंत ज्ञान वाला प्रकाश स्वरूप है ईश्वर। उत्तमम सबसे उत्तम है, उससे उत्तम कोई पदार्थ नहीं, क्योंकि वो 100% सुख देता है। न जड़ वस्तु 100% सुख देती है, न कोई चेतन आत्मा देता है, और ईश्वर 100% सुख देता है, इसलिए उत्तम हुआ। जड़ वस्तुएं थोड़ी थोड़ी देर के लिए हमारा दुख दूर करती हैं, चेतन भी दुख दूर करते हैं, पर 100% नहीं कर पा रहे। जड़ और चेतन जीवात्माएं 100% हमारा दुख दूर नहीं कर पाते। ईश्वर हमारा 100% दुख दूर कर देता है, 100% आनंद देता है, अरबों खरबों वर्षों तक देता है। इतना आनंद कोई नहीं देता, इतना दुख दूर कोई नहीं करता, इसलिए वो उत्तम। तो ऐसा जो उत्तम परमात्मा है, उस परमात्मा को पश्यन्तः देखते हुए, उसको समाधि में बैठकर देखो। आंख से नहीं देखना, मन से देखना, मन से देखना, बुद्धि से देखना है। शास्त्रों में ईश्वर को देखने की बात आई, और ये पश्य धातु है। पश्य का अर्थ है देखना। पश्यन्तः देखते हुए, ईश्वर को देखते हुए। उत अगन्म, एक अंत में शब्द है क्रियापद अगन्म। अगन्म का अर्थ है प्राप्त होवें, ईश्वर को प्राप्त होवें,
ईश्वर को देखते हुए प्राप्त होवें। प्राप्त होने का मतलब कनेक्शन जोड़ें, उससे संबद्ध हो जाएं, जुड़ जाएं। जैसे आप अभी मॉल में घुसे नहीं, मॉल से बाहर हैं, तो जब तक धूप में हैं, बाहर हैं तो गर्मी लगती है, और जैसे ही मॉल में एंट्री करेंगे क्या ठंडी हवा आएगी, एसी का मजा आ जाएगा। तो कनेक्शन जुड़ गया ना वहाँ। मॉल में घुसते ही कनेक्शन जुड़ जाता है ठंडक से, तो कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही समाधि के अंदर जब एंट्री करेंगे तो भगवान से कनेक्शन जुड़ जाएगा, हो गई प्राप्ति। प्राप्ति का अर्थ है कनेक्शन जोड़ना। तो हम समाधि में भगवान को देखते हुए उससे कनेक्शन जोड़ें। कैसे? भगवान से जो सबसे उत्तम है, सब देवों में देव है, सब देवताओं का राजा है, ज्ञान स्वरूप है, सर्वज्ञ है, प्रलय के बाद भी रहता है, वैसा ही सुरक्षित ठीक ठाक रहता है, होश में रहता है जैसा कि आज है। तो ऐसे परमात्मा की हम प्राप्ति करें। तो इस मंत्र के शब्दों से हम और नजदीक हो रहे हैं ईश्वर के, और अच्छे अच्छे गुणों को समझ रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं और उससे संबंध जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये उपस्थान मंत्रों में पहला मंत्र पूरा हुआ। शाम की कक्षा में इसको जरा दोहरा के आइएगा, कोई शंका हो तो लेकर आइए। 4:30 बजे शाम को हमारी अगली कक्षा है, ठीक है। तो अब समय के अनुसार विराम देते हैं, बाकी चर्चा शाम को करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करें। बोलिए सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।